हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो मार्केट के अंदर वेरियस मॉडल हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग मॉडल, वो हमने डिस्कस किए थे, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो अभी आपका एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है एंड जो डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम है, उसमें मेन डिफरेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी एज ए सर्विस एज्यूम कर रहे थे, नाउ वी आर एज्यूमिंग लाइक एज ए जनरल कमोडिटी। तो वी आर, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अज्यूम कर रहे हैं कि वेरियस टाइप ऑफ मार्केट मॉडल हैं, जिसमें से हम पर्टिकुलर मॉडल को अज्यूम करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि विच मॉडल इज बेस्ट सुटेबल टू द डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मोनोपोली मॉडल डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं उसको। जो मोनोपोली मॉडल है, नाम से पता लग रहा है कि उसके अंदर जो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सिंगल एंटिटी कंट्रोल कर रही है। यानी कोई सिंगल पर्सन है, लाइक मे बी गवर्नमेंट और मे बी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यहाँ पर एक सिंगल पर्सन इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद वह कस्टमर को पावर फीड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग है वो किसके पास में, ओनली सिंगल पर्सन के हैंड में है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पूरी की पूरी मोनोपोली क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये जो रियल टाइम डिमांड एंड सप्लाई है वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि जो कस्टमर है वो डिमांड करता रहेगा, बट जो सप्लाई प्रोडक्शन करेगा वो सिंगल पर्सन करेगा। तो ट्रांसमिशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो उसके हाथ में पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो जो मार्केटिंग प्राइस है मे वेरी विद सिंगल पर्सन ओनली। जो रूल एंड टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो सिंगल पर्सन की रहेंगी, ठीक है। इसको अगर मॉडिफाई कर दें तो जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन है उसको 1% कंट्रोल कर सकता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लोकल जो बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, वो कंट्रोल कर सकती हैं। बट स्टिल यहाँ पर जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन है वो सिंगल एंटिटी के कंट्रोल में है, तो स्टिल यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट है, ठीक है। उसके बाद सिंगल बायर मॉडल देखा था हमने। सिंगल बायर के अंदर जो जनरेशन हो रहा है ओनली वहाँ पर कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, तो ये क्या कर रहे हैं, ओनली जो सिंगल बायर है इसी को ये पावर फेड कर रहे हैं। जैसे जो सिंगल बायर में भी कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो ओनली जो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है इन लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, आईपीपी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जितने भी पावर प्लांट्स है वो सारा का सारा जनरेशन करने के बाद इसको फेड कर देंगे। उसके बाद ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो जो प्राइस डिसाइड होगा वो इसी के बेस पे डिसाइड होगा ना। तो जो आईपीपी है और सिंगल बायर इनके बीच में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा लॉन्ग ईयर के लिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है ना, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए। बट जो कस्टमर है और ट्रांसकॉम या डिस्कॉम इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जो कनेक्शन है वो ओनली पावर प्रोड्यूसर के बीच में है ना। अगर में हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो एग्रीमेंट है ये कंप्लीट ना हो, तो ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग अप ए कॉन्ट्रैक्ट इन प्रॉब्लमेटिक, यानी लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो डिमांड एंड प्राइस है वो आपका वेरी कर रहा है, ठीक है ना। एंड कस्टमर प्राइस इज रेगुलेटेड, यानी जो आप कस्टमर है उसका प्राइस ऑलमोस्ट रेगुलेटेड है, क्योंकि जो पावर फीड कर रहा है वो ट्रांसको और जेनको के थ्रू हो रही है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आपका होलसेल मार्केट मॉडल आता है, ठीक है ना, होलसेल कंपटीशन मॉडल आता है। तो ये थोड़ा बहुत जो मार्केटिंग कंपटीशन है उसके थोड़ा क्लोजर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर जो वेरियस पावर प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, इसके अंदर वेरियस पावर प्रोड्यूसर थे जो हमने लास्ट में देखा था सिंगल बायर मॉडल, उसमें सिंगल ये फीड कर रहे थे, ठीक है ना। ये डिस्कॉम्स है यहाँ पर, ये डिस्कॉम्स है। तो जो ओनली जो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है इस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है कंपटीशन, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर मोनोपोली है, इस सिंगल बायर की मोनोपोली है, क्योंकि दे विल हैव टू सप्लाई ट्रांसको एंड डिस्कॉम्स। सो जो प्राइस डिसाइड करेगा ये पर्सन, सपोज कोई पर्सन ये डिसाइड करेगा, उसी के बेस पर प्राइस डिसाइड होगा। तो नेक्स्ट आपका होलसेल मार्केट मॉडल आता है। होलसेल मार्केट मॉडल के अंदर जितने भी ट्रांसकोज हैं या जैनकोज हैं वो पावर प्रोड्यूस करेंगे एक होलसेल मार्केट के अंदर, है ना। पावर प्रोड्यूस के लिए उन्होंने जैनको 1
ये जेनको 2 है, जेनको 3 है, जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है इन्होंने पावर प्रोड्यूस कर ली, जनरेट कर ली। उसके बाद में ये ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ठीक है ना। नहीं सपोज ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, उसके बाद में यहाँ से डिफरेंट टाइप के सोर्स कनेक्टेड हैं इसके साथ में, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है। इस लाइन को जो डिस्कॉम है वो ओपन एक्सेस कर सकते हैं, नहीं जो भी डिस्कॉम है इससे कनेक्ट हो सकते हैं, या जो भी बिग बिग कंज्यूमर है, बिग इंडस्ट्री है, वो इस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो जो मार्केट में प्राइस डिसाइड होगा वो लोड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे लोड वेरी कर रहा है, जो जेनको जेन की सप्लाई स्टिल क्या है, कांस्टेंट है। तो जो ये डिस्कॉम्स हैं, ठीक है ना, इस मार्केट के अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो जो जैसे जेनको ये 1 है, ये पीवी इंस्टॉल पीवी है, ठीक है ना, ये वाला विंड है ना। और ये सारे के सारे कन्वेंशनल लाइक कोल, न्यूक्लियर, ठीक है ना, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, ठीक है ना। अब देखो पीवी का डे के अंदर प्रोड्यूस होता है विंड का, जब विंड होंगी उसी समय ये सप्लाई जनरेट करेगा ना। उस केस में जो होलसेल मार्केट है इसका प्राइस वेरी करेगा, ठीक है ना। जो कस्टमर है और जो बिग कंज्यूमर है इनकी डिमांड स्टिल क्या है, कांस्टेंट है। इनकी डिमांड भी अज्यूम कर सकते हैं कि इनकी डिमांड कांस्टेंट है, बट जो पीवी एंड विंड है इनकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो डिस्कॉम्स क्या करेंगे, यहाँ से बिडिंग करेंगे, उस बिडिंग के थ्रू जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होगा उस प्राइस पे ये परचेज कर लेंगे। उसके बाद ये कस्टमर को फीड करेंगे डिस्कॉम्स। तो ओनली यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहा है डी रेगुलेशन वो जेनको लेवल पे कर रहा है और ट्रांसमिशन लेवल पे कर रहा है। यहाँ पर ऑक्शन जो ओपन एक्सिस है वो क्या है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद में तो इसकी अगर मेरिट देखें तो मेरिट क्या है इसकी, एडवांटेज कि चॉइस ऑफ सेलर प्रोडक्ट फॉर द डिस्कॉम एंड बल्क कंज्यूमर। यहाँ से जो बल्क कंज्यूमर है, बिग इंडस्ट्री है और जो डिस्कॉम्स है उनके पास चॉइस है कि किस वो पीवी से सप्लाई लेंगे या फिर न्यूक्लियर से सप्लाई लेंगे। उनकी इट हैव स्टिल चॉइस फॉर सप्लाई। उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और बाई फ्रॉम होलसेल मार्केट, या तो जो ये डिस्कॉम्स हैं या जो बिग इंडस्ट्री हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि इनके पीछे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि हम 2 साल के लिए आपसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी इनकी डिमांड होगी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। तो जो इस लाइन के थ्रू वो डिस्कॉम तक लेके आ जाएंगे सप्लाई को। उसके बाद दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू द स्मॉल कंज्यूमर, है ना। अगर इनकी डीमेरिट देखें यानी इसकी डिसएडवांटेज क्या है इस मॉडल की, जो कंज्यूमर है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, दे विल बाई पावर फ्रॉम दी डिस्कॉम्स ओनली, ठीक है ना। तो रेट्स फॉर एंड कंज्यूमर्स आर रेगुलेटेड रादर देन कम्पिटिटिव, क्योंकि जो कम्पिटिटिव मार्केट है वो ओनली बिग कंज्यूमर के लिए है या फिर डिस्कॉम्स के लिए है। जो एंड कंज्यूमर है उनकी जो प्राइस है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, वो स्टिल कांस्टेंट है, रेगुलेटेड है, ठीक है ना। इनके पास चॉइस नहीं है, जो स्मॉल कंज्यूमर इनके पास चॉइस नहीं है कि वो होलसेल मार्केट के अंदर सप्लाई ले ले, क्योंकि वी हैव सम इकोनॉमिकल रीजन, क्योंकि इकोनॉमिकल रीजन की वजह से ये यहाँ से सप्लाई नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को एक्सेस करना वी हैव टू पे समथिंग, ठीक है ना। देन रिटेल कंपटीशन मॉडल, ये पूरा का पूरा टोटल कम्पिटिटिव मॉडल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है देखो, डायग्राम को देख लेते हैं। इसके अंदर जो होलसेल मॉडल था वो एज इट इज़ है, यानी जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो ओपन एक्सेस है, बट इस मॉडल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी ओपन एक्सेस कर दिया, ठीक है ना। ओपन एक्सेस कर दिया इस मॉडल, ओपन एक्सेस, ठीक है। तो अब देखो जो जेनकोज है यानी जो जनरेटिंग स्टेशन है, दे विल जनरेट द पावर फ्रॉम वेरियस सोर्स। तो वो वेरियस सोर्स के साथ में करेंगे एज इट इज, जो जैसा आपका होलसेल मार्केट के अंदर हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कॉम्स है वो यहाँ से होलसेल मार्केट के अंदर बिडिंग लेके मार्केटिंग क्लियरिंग प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो उसका मार्केटिंग क्लियरिंग प्राइस होगा उस पर जितना भी उनकी डिमांड है वो डिमांड इन पे फुलफिल कर लेंगे, ठीक है ना।
जो डिस्कॉम्स है उसके बाद में या डिस्कॉम्स के साथ में यहाँ पर ओपन एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेआउट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल कंज्यूमर है ना, तो वो इनके साथ में टैपिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ से पावर ले सकते हैं, जो स्मॉल कंज्यूमर है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यानी जो अभी तक जो ट्रांसमिशन नेटवर्क डिस्कॉम्स के लिए ओपन था, वो अब डिस्कॉम यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंज्यूमर के लिए ओपन हो गया, ठीक है ना। तो इस मार्केट के अंदर रिटेलर भी हैं, डिस्कॉम्स भी हैं, तो जो कंज्यूमर है उसके पास सब चॉइस है, इधर वी कैन टेक सप्लाई फ्रॉम द रिटेलर और डिस्कॉम्स और भी डायरेक्टली थ्रू द ट्रांसमिशन एक्सेस, क्योंकि ये लोग जो स्मॉल कंज्यूमर है ये ट्रांसमिशन नेटवर्क का एक्सेस भी कर सकते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो, ठीक है ना, जो कंज्यूमर है ऑल कस्टमर हैव एक्सेस टू कंपीटिंग जनरेटर इधर बाय डायरेक्टली और थ्रू देयर चॉइस टू ऑफ रिटेलर, यानी जो कंज्यूमर है वो या तो डायरेक्टली डिस्कॉम के साथ में कनेक्टेड हो सकता है या डायरेक्टली थ्रू द जनरेटिंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वो जनरेटिंग स्टेशन के साथ में एक्सेस हो सकता है। तो इसकी मेरिट क्या है, यानी जिसका एडवांटेज क्या है, ये 100% डीरेगुलेटेड है, यानी पूरा का पूरा डीरेगुलेटेड है। जो कंज्यूमर है उनके पास खुद की चॉइस है कि वो पावर सप्लाई कहाँ से लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लेंगे या फिर जनरेटिंग स्टेशन से लेंगे, दे हैव ओन चॉइस ना। जो जितने भी इसमें कस्टमर है उन सबके पास में चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम 1, डिस्कॉम 2, रिटेलर 1, रिटेलर 2 ना, 1 2 2 1। तो जो एक कंज्यूमर है इनके पास सबकी अलग अलग चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर कंपिटेटिव मार्केट है। तो जो डिस्कॉम 1 है, डिस्कॉम 2, इन सब का प्राइस अलग अलग वेरी करेगा, है ना। इनके प्रॉफिट के, इन पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है उन पर डिपेंड करेगा। तो जो खुद जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है, उनकी चॉइस है किससे पावर वो परचेज करेंगे। जो पावर जो प्राइस डिसाइड होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करेंगे उसी के बेस पे ये डिस्कॉम्स जेनको से पावर सप्लाई लेंगे, ठीक है ना। नो रेगुलेटिंग एनर्जी प्राइसिंग, कोई भी एनर्जी प्राइसिंग कोई भी रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सिंगल बायर मॉडल था, मोनोपोली मॉडल था, वहाँ पर जो एंड कंज्यूमर प्राइस था, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस था, वो आपका रेगुलेटेड था, ठीक है ना। सपोज आप 8 रुपये पर यूनिट चार्ज कर रहे हो, तो मार्केट चाहे डिमांड आपकी जो भी हो, वाट एवर में भी जो डिमांड, वाट एवर में भी द सीजन, नाइट हो या डे हो, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है, रेगुलेटेड है। बट इस मॉडल के अंदर जो प्राइस डिसाइड होगा वो लोड पे डिसाइड होगा, कि सप्लाई पे डिसाइड होगा, कि जो रियल टाइम मार्केट डिमांड है वो क्या है ना। तो जो प्राइस रहेगा वो डे का अलग रहेगा, नाइट का अलग रहेगा। तो जो कंज्यूमर की चॉइस है कि उस जो एनर्जी को यूटिलाइज कब करेगा वो, है ना। अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसके कई डिसएडवांटेज भी, जैसे कि वी हैव टू चेंज सम स्ट्रक्चर ऑफ द पावर सिस्टम, क्योंकि अभी आपके पास एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है, वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, ठीक है ना। तो उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने की जरूरत है इसमें, ठीक है ना। एडिशनल ऐड करने पड़ेंगे इसमें। एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो कंज्यूमर है वी डोंट नो, जो कंज्यूमर लेगा वो सप्लाई डिस्कॉम से लेगा या फिर रिटेलर से लेगा या फिर जनरेटिंग स्टेशन से लेगा। तो जो पावर मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है इसके अंदर, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है ना। कंपेरिजन, वेरियस मॉडल कंपेरिजन करें तो मोनोपोली मॉडल है, सिंगल बायर मॉडल है, होलसेल मॉडल है, रिटेल मॉडल है। तो डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन, यानी जो डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन क्या है इसके अंदर, कंपटीशन। तो जो मोनोपोली मॉडल है उसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है। सिंगल बायर के अंदर ओनली जनरेटिंग लेवल पे कंपटीशन है। होलसेल मॉडल है उसमें जनरेटिंग जेनको पे कंपटीशन है एंड ट्रांसमिशन पे कंपटीशन है, ठीक है ना, ओपन एक्सेस। यहाँ पर रिटेलर कंपटीशन मॉडल में ऑल लेवल पे कंपटीशन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल लेवल है कंपटीशन। नंबर ऑफ बायर्स, इसमें जो नंबर ऑफ बायर्स ओनली 1 है, ठीक है ना। सिंगल बायर के अंदर भी बायर 1 है। होलसेल कंपटीशन के अंदर जो बायर्स है मल्टीपल बायर्स है, ठीक है ना। इसके अंदर मल्टीपल सेलर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सेलर ओनली 1 सेलर है, जो सिंगल एंटिटी वही सेल करेगी। सिंगल बायर बाकी सारे मॉडल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकता है, क्योंकि जनरेट जो जेनकोज है
जो डिस्कॉम्स हैं वो थ्रू दी कनेक्शन, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। चॉइस अवेलेबल, यानी यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है मोनोपोली मॉडल के अंदर, ठीक है ना। इस सिंगल बायर मॉडल के अंदर भी कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। जो डिस्कॉम्स हैं यहाँ पर होलसेल मॉडल के अंदर, जो डिस्कॉम्स हैं और जो बिग कंज्यूमर है उनके पास चॉइस है कि वो इधर कैन टेक सप्लाई फ्रॉम होलसेल मार्केट और टेक फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन। और यहाँ पर रिटेल कंपटीशन के अंदर चाहे वो कस्टमर है, सबके लिए कंपटीशन है, ठीक है ना। सबके लिए चॉइस है कि वो किसके साथ में कनेक्टेड रहेगा। कंज्यूमर के पास में चॉइस है कि वो रिटेलर के साथ में कनेक्टेड रहेगा, किस डिस्कॉम के साथ में कनेक्टेड रहेगा, या फिर वो जनरेटिंग स्टेशन के पावर लेगा, ठीक है ना। ओपन एक्सेस, इसमें कोई भी ओपन एक्सेस नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर भी नहीं है। यहाँ पर ट्रांसमिशन नेटवर्क वो ओपन एक्सेस है, यहाँ पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों ओपन है। रेगुलेटेड प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, यहाँ पर एवरीबडी रेगुलेट है, ठीक है ना। जो डिस्कॉम है उनको भी रेगुलेटेड प्राइस देना पड़ेगा, और जो सिंगल बायर मॉडल है उनके लिए, सबके लिए जो प्राइस है वो रेगुलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर रेगुलेटेड जो स्मॉल कंज्यूमर है उनके लिए रेगुलेटेड है, ठीक है ना। जो होलसेल मार्केट है ओनली जो स्मॉल कंज्यूमर है वो डिस्कॉम के साथ में कनेक्टेड है। तो जो डिस्कॉम्स है उन्हीं का प्राइस रेगुलेटेड है। यहाँ पर पूरा का पूरा टोटली कम्पिटिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर भी कोई भी रेगुलेटेड प्राइस नहीं है, ठीक है ना। चॉइस कंज्यूमर के पास में है कि वो रेगुलेटेड प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा या फिर स्पॉट प्राइस से परचेज करेगा, ठीक है ना। तो दे हैव चॉइस, ओन चॉइस। ओके।